बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अतीका खान के साथ वेलकम टू खाना और सजाना विद अतीका, एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। आज हम भिंडी बनाएंगे जो कि बहुत ही मज़ेदार सी बनेगी। मसाला भिंडी का बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि मसाले में नमक मिर्च है और भिंडी जो है वो आपकी फीकी फीकी है। मसाले वाली भिंडी है, लेकिन एक बहुत ही सिंपल रेसिपी है। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ हम इसको तैयार करेंगे। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन इसको बनाने का एक परफेक्ट तरीका जो होता है उस तरह से आप बनाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त भिंडी जो है वो बनेगी। तो चलें आइए रेसिपी देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने तकरीबन ये 3 पाव के करीब भिंडी है। आपने इसको धोना है और धोकर अच्छे तरीके से खुश्क कर लेना है। गीली भिंडी को आपने नहीं काटना। गीली भिंडी को अगर आप काटेंगे तो वो बहुत ही लेसदार सी रहेगी, आपकी भिंडी जो है वो अच्छे से नहीं बनेगी। तो अच्छी तरह से आप जब इसको खुश्क कर लें तो उसके बाद आपने इसको काट लेना है। भिंडी का साइज़ जिस तरह से आपने रखना है, मैंने एक लंबी भिंडी थी तो इसको 3-3 पीसीस में जो है वो कट किया था। इसके ऊपर और ये नीचे से इसको काट लें और इस तरह से हमने भिंडी को काट लेना है। अब मैं भिंडी को यहाँ पर मसाले लगाऊंगी थोड़ा सा, हम क्योंकि मैं इसको पहले फ्राई करूँगी। यहाँ पर हाफ़ टी स्पून के करीब लाल सुर्ख मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून के करीब नमक चला जाएगा और 1 टेबल स्पून के करीब जस्ट हम इसको बेसन लगाएंगे। इस तरीके से आप भिंडी को बनाइएगा, यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त भिंडी जो है वो बनेगी और हर कोई आपसे इसकी रेसिपी को पूछेगा। इसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें, अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसको साइड पे रख दें। 10 मिनट तक आप इसको ऐसे ही रहने दें और उसके बाद हम यहाँ पर ऑयल ले लेंगे। यहाँ पर मैंने इसको बहुत डीप फ्राई नहीं करना कि मैं बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं ले रही हूँ, थोड़ा कम ऑयल मैंने लिया है। इसके अंदर हम भिंडी डाल देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर हमने इसको फ्राई करना है। चम्मच आप हिलाते जाएं, तकरीबन 5 से 7 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे। बस आपने यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि भिंडी का कलर बहुत ज़्यादा चेंज ना हो, यानी कि वो काली या बहुत ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए। आप इसमें चम्मच हिलाते रहिएगा ताकि अगर जो लेस अगर थोड़ी बहुत जो भिंडी के अंदर होती है वो इस तरह फ्राई करने से निकल जाती है। तो बस इसको हम फ्राई कर लेंगे। मैंने 7 मिनट तक इसको फ्राई किया है, तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। सेम बर्तन के अंदर अगर आपको लगे कि ऑयल कम है तो थोड़ा सा ऑयल और डाल दें। मैंने भी इसके अंदर थोड़ा सा 5 से 6 टेबल स्पून के करीब ऑयल और डाला है। और अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब सफ़ेद ज़ीरा जाएगा और 1/4 टीस्पून के करीब इसके अंदर अजवाइन जाएगी। ये दोनों चीज़ें हमने ऐड कर देनी है और इसको बस हल्का सा 1-2 मिनट तक जब ये चटकने लगे तो इसके अंदर मैं 1 टीस्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी। लहसुन अदरक के पेस्ट को डालने के बाद आप इसको ज़रा सा भून लें। 2 मिनट तक आप इसको भूनें। तो उसके बाद ये यहाँ पर इसके अंदर तकरीबन आधा किलो मैंने प्याज लिया था जिसको मैंने काटा है और आधा किलो के करीब हम इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे। ये यहाँ पर प्याज चला गया। फ्लेम को अब इस पॉइंट पर मैंने मीडियम किया हुआ है। हल्का हल्का प्याज को हमने सौते भी करना है, बिल्कुल लाइट सा इसका कलर चेंज करना है। तो बस ये देखें, प्याज को हमने तकरीबन 5 से 6 मिनट तक मीडियम फ्लेम के ऊपर मैंने भून लिया है। प्याज को मैं बहुत ज़्यादा यहाँ कलर चेंज नहीं कर रही, क्योंकि प्याज खड़ा प्याज और खड़े खड़े टमाटर अगर भिंडी के अंदर हों तो भिंडी बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो इसके अंदर अब मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे जिन्हें मैंने थोड़ा मोटा ही काटा है, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। साथ ही दोबारा थोड़े मसाले इसमें चले जाएंगे। हाफ़ टी स्पून के करीब मैं मज़ीद नमक इसके अंदर और ऐड कर रही हूँ। हल्दी चली जाएगी 1/4 टीस्पून के करीब। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून के करीब लाल सुर्ख मिर्च का पाउडर। बस ये मसाले हमने इसके अंदर ऐड करने हैं और इसको हम भून लेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर। अच्छी तरह से आपने इसको 6 से 7 मिनट तक भून लेना है कि मसाले का खूबसूरत सा कलर जो है वो भी आ जाए, ऑयल भी सेपरेट हो जाए। तो बस हम इसको अच्छा सा भून लेंगे। 7 मिनट के बाद हम इसके अंदर फ्राई की हुई भिंडी ऐड कर देंगे। भिंडी ऐड करने के बाद इसको अच्छा सा मिक्स करें। 2 मिनट तक आप इसको इसके अंदर भूनें और उसके बाद बिल्कुल दम वाली फ्लेम कर ये सब्ज़ मिर्चें इसके ऊपर ऐड कर देंगे और 10 मिनट तक हम इसको दम वाली फ्लेम पर रहने देंगे। और 10 मिनट के बाद, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल बटन भी दबा दें। रेसिपी अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इस तरीके से भिंडी बनाई, यकीन करें बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गर्मा गर्म घर की बनी हुई रोटी या फिर तंदूर की रोटी के साथ आप इसको एंजॉय करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।